हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। आज की जो बड़ी खबरें हैं उसमें पहली खबर ये निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान और गणित के शिक्षकों की एक नई वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पिछली बार जो सीधी भर्ती हुई थी विज्ञान और गणित के शिक्षकों की, वो 29,334 वाली भर्ती थी। ये 2012-13 में इसकी वैकेंसी आई थी। उसके बाद अभी तक विज्ञान और गणित के लिए कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं हो पाई है। आपको ये भी याद होगा कि जूनियर के लिए टीटी की परीक्षा हर सत्र में करवाई जाती है, लेकिन यूपी में जूनियर के लिए कोई खास वैकेंसी आई नहीं। यानी कि जूनियर की जो टीटी होती है वो यूं ही कराई जाती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। यूपी में वैसे तो अगर कहा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती, ये इसके पहले यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भी 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद कोई नई भर्ती नहीं आई है, तो एक लंबा वक्त इसमें भी बीत चुका है। और अगर हम आंकड़ों की माने तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद वर्तमान समय में रिक्त हैं। समय समय पर ये आंकड़े अखबारों में आते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऑफिशियल जो है डिक्लेरेशन अभी तक सामने नहीं आई है कि यूपी में प्राइमरी और जूनियर की अगली शिक्षक भर्ती कब जारी होगी, कब घोषित होगी। तो विज्ञान और गणित के बारे में एक शुभ संकेत यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि इस न्यूज़ को यहाँ पर सिर्फ इसी के मद्देनज़र पब्लिश किया गया है कि विज्ञान और गणित के जो पद रिक्त हैं, कितने शिक्षक उपलब्ध हैं, कितने पद खाली हैं, इसकी जानकारी गवर्नमेंट ने मांगी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम बहुत जल्दी एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि अगर अब जो टीचर्स के पद हैं, शिक्षकों के जो पद हैं, अगर वो रिक्त रहते हैं तो आप शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए खबर क्या है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों की संख्या और आवश्यकता पर सूचना मांगी गई है। यह सूचना 3 दिन के अंदर मांगी गई है और इस बाबत राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक ने सभी जिला विद्यालय शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्हें 3 दिन के भीतर यह सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करवा देना है। तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक की ओर से जितने भी बीएसए हैं उनको एक पत्र भेजा गया है और कहा गया है कि समग्र शिक्षा की ओर से प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित के शिक्षकों की आवश्यकता और संबंध के बारे में जानकारी मांगी गई है। ये कहा गया है कि कितने पद वर्तमान समय में रिक्त हैं। तो एक प्रारूप है, उसी प्रारूप पर यह जानकारी 3 दिन के अंदर मांगी गई है। तो चलिए, कुछ शुरू हो रहा है तो कुछ अच्छा संकेत है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको विज्ञान और गणित के शिक्षकों की एक नई भर्ती देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर में। तो 2 दिनों में 37,000 ने छोड़ी परीक्षा। आपको याद होगा कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षाएं होती हैं, तो उसका विज्ञापन जब जारी होता था तो करोड़ों छात्रों ने इसमें आवेदन किया था। लेकिन फिलहाल अब जबकि इसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है, बहुत बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर उम्मीद यही है, कारण यही बताया जा रहा है कि क्योंकि ये परीक्षा काफ़ी समय के बाद हो रही है तो बहुत सारे लोग इसमें नियोजित भी हो चुके होंगे, तो वो अब इस नौकरी से अपना कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, इसलिए वो परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो लगभग आधे तक आप मान सकते हैं, लगभग 48%, मतलब लगभग आधे अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा को छोड़ रहे हैं। और इसको लेकर रेलवे ने काफ़ी तैयारी की हुई है इस बार परीक्षा में। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने आ ही नहीं रहे हैं। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की लेवल 1 ग्रुप डी की परीक्षा शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात यह कि 2 दिनों में परीक्षा में करीब 37,000 अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने परीक्षा छोड़ दी है। पहले दिन 18,760, दूसरे दिन 18,092 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। और इस परीक्षा का इंतज़ार जो अभ्यर्थी था वो लंबे समय से बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल अब आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसकी जो वजह है वो यही बताई जा रही है कि बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि अब तक गवर्नमेंट जॉब या कहीं पर भी नियोजित हो चुके होंगे। तो रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की लेवल 1 ग्रुप डी की परीक्षा का दूसरे दिन की परीक्षा में कुल 52.33% अभ्यर्थी ही शामिल हुए और लगभग कुल मिला के 36,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा को छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी जो हैं उपस्थित तो रहे हैं, लेकिन लगभग आधे अभ्यर्थी जो कि उपस्थित रहे हैं उन्होंने प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, रुड़की, देहरादून, ग्वालियर, झांसी, आगरा के परीक्षा केंद्रों पर उन्होंने अपनी परीक्षा दी और यहीं पर परीक्षाएं चल रही हैं।
69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसका भूत अभी तक उतरा नहीं है। और आप जान ही रहे हैं कि आरक्षण को लेकर जो विसंगतियां इसमें देखने को मिली थी, उसमें एनसीबीसी और SC/ST आयोग ने भी अपनी जो है उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी उत्तर प्रदेश सरकार से। इसके बाद प्रतिपूर्ति करने के लिए, या कहिए कि क्षतिपूर्ति करने के लिए 6800 लोगों की एक नई लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन वो लिस्ट भी आगे बढ़ नहीं पाई, यानी कि उस पर नियुक्ति मिल नहीं पाई और मामला कोर्ट में चला गया। लेकिन इसी के मद्देनज़र यहाँ पर गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो विसंगतियाँ हुई हैं प्राप्तांक से संबंधित, उनको दूर कर उनको शीघ्र ही जो है न्याय मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस प्रेस विज्ञप्ति को देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन करते समय जो टंकण त्रुटियों में अधिकांश त्रुटियों का निस्तारण विभाग द्वारा किया जा चुका है, परंतु प्राप्तांक अधिक या पूर्णांक कम की विसंगति का निस्तारण विभाग द्वारा नहीं किया गया है। तो इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय विधान परिषद द्वारा स्वाति एवं अन्य 128 याचियों के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 10 दिनांक 11 अक्टूबर 2018 को दृष्टिगत रखते हुए, मतलब ये जो हैं इसको संशोधित कर याचियों की विसंगतियों का निस्तारण कर अविलंब नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई शुरू की जाए। तो इसके लिए भी यहाँ पर एक प्रेस विज्ञप्ति दी गई है और ये जो प्रेस विज्ञप्ति है यह गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से MLC देवेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दी गई है। और देखिए उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी बोर्ड में जो अभ्यर्थी थे, अभी तक ऐसा था कि बिना आधार कार्ड के उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, लेकिन अब वेबसाइट में थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि अब अगर आप यूपी बोर्ड में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कोई आधार कार्ड देने की आवश्यकता नहीं है। तो यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के ऑनलाइन पंजीकरण में आधार नंबर की जो अनिवार्यता थी उसको ख़त्म कर दिया है। यूपी बोर्ड ने वर्तमान समय में अगर आप प्राइवेट या फिर रेगुलर तरीके से एडमिशन लेना चाहते हैं तो 25 तारीख इसके लिए लास्ट डेट है। शीघ्र ही जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ के प्रिंसिपल से जाकर संपर्क कर लें। और अब देखो टोमेटो फ्लू का भी खतरा आ चुका है भारत में। अगर हम बात करें तो केरल में लगभग 82 बच्चे जो हैं वो इस बीमारी से पीड़ित मिले हैं। और ये बीमारी टोमेटो फ्लू इसका नाम इसलिए है क्योंकि इससे टमाटर के जैसे लाल लाल चकत्ते बॉडी पर पड़ते हैं। तो पहले तो कोरोना आया, उसके बाद मॉन्की पॉक्स आया और अब केरल में अब तक 82 बच्चों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। मेडिकल जर्नल द लैसेंट में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपका परिवार ही इस दुनिया में अपने कार्य को साधने का एकमात्र साधन होता है। तो इसको स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। और रोज़ नई नई महामारियाँ फैल रही हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, तो बाहर कम से कम लोगों के संपर्क में आने का प्रयास करें, मास्क वगैरह लगाते रहें और बाहर से जब घर में आएँ तो अपने हाथ पैर अच्छे से धोएं और थोड़ी समय तक बच्चों से दूर रहें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।